सभी को राम राम, दुआ सलाम, नमस्ते। सभी किसान भाई, आपको पता है कि आप लोग सभी खेतीबाड़ी में लग रहे हो और अभी इस टाइम पे बोवनी का टाइम है, तो उसकी तैयारी चल रही है। एक्चुअली अभी बोवनी हुई नहीं है। आज छुट्टी थी तो मैं अभी खेत पे आया पापा जी की हेल्प करवाने थोड़ी बहुत। हालांकि हम रोज़ रोज़ खेत पे आ नहीं पाते हैं क्योंकि ड्यूटी करते हैं कहीं पे, उस चक्कर में। तो मैं किसानों के लिए मतलब इतना तो पता है कि भाई किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी सारी चीज़ें, कितना किसान है, मतलब कितना परेशान रहता है। और अभी जो फसल निकली है मक्के की, अभी मध्य प्रदेश में इधर रावत क्षेत्र में मोस्टली मक्का ही बोई थी सभी लोगों ने, तो इतनी ज़्यादा कोई ख़ास निकली नहीं है। और आप जो ज़मीनें देख सकते हो किस टाइप की ज़मीनें हैं, तो पठारी क्षेत्र है और यहाँ पे मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब फसल अच्छी हो सके। फिर भी किसान आपके लिए फसल बोता है और आपके लिए परेशान होता है। अगर किसान फसल बोना बंद कर दे, गेहूँ, चना, धना, मक्का अगर बोना बंद कर दे, तो हम लोग क्या खाएंगे? खाने के लाले पड़ जाएंगे। और छोटी सी ज़मीन में किसान, मतलब जो छोटे किसान होते हैं खासकर, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके लिए बिजली का बिल उतना ही आता है जितना बड़े किसान का आता है। खाद, बीज, हालांकि बड़े किसान ज़्यादा परेशान होते हैं वो भी, लेकिन छोटे किसानों के लिए ज़्यादा मार पड़ती है क्योंकि कुछ नहीं निकलता है तो फिर बेचारा की मेहनत जो होती है सब जीरो हो जाती है। तो मेरा ये अनुरोध है कि सरकार से कि छोटे किसानों का बिजली बिल माफ़ कर देना चाहिए और किसानों को परेशान नहीं करना चाहिए। उनके खेतों तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है ठीक से, वो पैदल आते हैं, नंगे पैर आते हैं, रात हो चाहे दिन हो चाहे कैसा भी, धूप हो बारिश हो, उसमें आते हैं। और ऐसे ही धूप में बारिश में पानी फिरते हैं नंगे पैर। कोई भी जानवर काट लेता है, कीड़ा, सांप, बिच्छू, बहुत सारी चीज़ें होती है, कई सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है किसानों को। और इतने में फिर भी उनके लिए आखिर में बचता क्या है? कुछ नहीं। मतलब वो ये मान के चलिए किसान एक टाइप से हमारा पेट भरने का काम कर रहा है लोगों का। बट सरकार क्या है कि 2-3 हज़ार रुपये दे रही है, और एक्चुअली 2-3 हज़ार रुपये दे तो रही है, लेकिन वो खाद, डीएपी, बिजली बिल, ये बिल, वो बिल, खाद, बीज, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा ले रही है। हर चीज़ महंगी कर दी है किसानों के लिए। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो राजनीति करना चाहते हैं मेरी वीडियो देख के, तो वो राजनीति ना करें, किसानों का दर्द समझें। किसान बहुत परेशान होता है यार, बहुत मेहनत करता है, बहुत बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब आप खेती से जुड़ोगे, खेती किसानी से जुड़ोगे, ज़मीनी स्तर पे आके देखोगे, तब आपको पता चलेगा कितना किसान को बचता है, कितना कमाता है, क्या है सारी चीज़ें। तो किसानों के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। किसान हमारे लिए अनाज पैदा कर रहा है, तो किसानों के लिए मतलब बहुत कुछ होना चाहिए। किसान अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता है, किसान बहुत मर मर के लड़ता है, खेतीबाड़ी करता है और अनाज पैदा करता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किसानों की जितनी भी हो सके आप हेल्प करने की कोशिश करें। और सरकार से अनुरोध है कि खाद, बीज उनको सब्सिडी दें, उन पे उनको ख़रीदने के लिए कुछ ऐसी सुविधा या स्कीम निकाले जिससे कि वो आसानी से खाद बीज मिल सके। अभी खाद की मारा मारी करना पड़ता है, लाइनें लगना पड़ता है, लाते घूसे खाना पड़ता है, बेचारे लाइन में लग लग के किसान मर जाते हैं। बहुत से किसान किसके लिए? खाद बीज लेने के चक्कर में, और वो भी बहुत महंगा मिलता है, ब्लैक में मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें बंद करके किसानों को ऐसी व्यवस्था की जाए कि गांव-गांव जाके, किसानों के गांव-गांव जाके वहीं पे एक केंद्र बनाया जाए, किसानों को खाद बीज मिलाए। मतलब किसान लेने के लिए इतनी दूर कहीं ना जाए, रावगढ़, रुठिया, गुना, इतनी दूर ना भटके, वो सीधा उसके ही गाँव में एक केंद्र बना दिया जाए और वो वहाँ पे किसानों को सब्सिडी के तौर पे उनको दिया जाए। और कुछ छूट होना चाहिए, और किसानों के पास अगर फ़िलहाल में पैसा नहीं है तो वो पैसा 6 महीने बाद दे सके, उसकी जब फसल आए कुछ, या कुछ अभी जमा कर दे, कुछ बाद में दे दे, कुछ ऐसी स्कीम भी होना चाहिए। क्योंकि किसान के पास करंटली इतना पैसा नहीं होता कि वो खेतीबाड़ी में तुरंत इतना सारा पैसा लगा देगा और सारी चीज़ें कर देगा। लेकिन अब किसान क्या मजबूर होता है, तो खेतीबाड़ी करने के लिए तो कहीं रकम गिरवी रखता है, कहीं कुछ रखता है, कहीं किसी से लेता है, कहीं किसी से लेता है, तो उधार पुधार करके सारी चीज़ें करता है। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि खाद बीज को सस्ता करें और उनके
खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, गाँव में ही केंद्र खोले जाएं और बिजली का बिल माफ़ करने की कोशिश करें। और अगर ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है तो उसको हाफ़ करने की कोशिश करें और उनको भाई सपोर्ट करें आप, ना कि उनको विरोध करें, ना कि उनको प्रॉब्लम अड़चने मतलब कि पैदा करें आप। तो एक यही अपील है मेरी सबसे। और ये वीडियो अगर सबको आपको अच्छा लग रहा है किसान भाइयों को, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।